नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूं। झारखंड सहित पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर पूरी राजनीति पार्टी जो है वो सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस वक्त झारखंड में भी एक मंत्री हैं जेएमएम के, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है और पूरी राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि दिल में शरीयत और हाथ में संविधान। तो कई लोग आम से लेकर राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हम सीधे जुड़ते हैं सारठ के पूर्व विधायक रणधीर जी से और जानते हैं कि दिल में शरीयत और हाथ में संविधान हफीजुल जी कहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल माध्यम से सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। अभी जो माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, इस तरह के भ्रामक बयान कहीं न कहीं जो इस देश को गजबे हिंद बनाने का जो इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी, ऐसे कई संगठन इस देश में काम कर रहे हैं और झारखंड में भी ये संगठन पूरे हेमंत जी की सरकार बनने के बाद तेजी से काम कर रही है। और वो से संगठन के प्रभाव में ऐसे मंत्री भी हैं जो आज शरिया और शरीयत की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुरान को हम दिल में रखते हैं, संविधान को हाथ में रखते हैं, और जब संविधान और शरीयत की बात आती है तो शरीयत पहले हम मानते हैं। बिल्कुल उन्होंने जो कहा है ये इस्लामिक एजेंडा है। मैंने ऐसे बयान 2 साल पहले भी हमने एक बयान दिया था, उसमें मेरा काफी पुतला जलाया गया था राज्य में। हमने कहा था उसमें भी, मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में जब तक सनातनी हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक यहां बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान सुरक्षित है। और इस देश में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां संविधान की ये लोग धज्जियां उड़ा रहा है। उसका उदाहरण आप कश्मीर दे सकते हैं, आप केरला दे सकते हैं, और अभी आप पश्चिम बंगाल में जहां हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं जिन जिलों में, वहां किस तरह से हमारे सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार और उनको मार देना, जमीन लूट लेना, घर लूट लेना, दुकान लूट लेना, उसको भगा देना, और आज बंगाल जल रहा है। ये पूरे प्लानिंग के तहत आज देश के अंदर जो है इस्लामी संगठन के द्वारा वो अपना एजेंडा वो चला रहे हैं। और उसी कड़ी में हफीजुल अंसारी जैसे मंत्री का इस तरह का बयान, उनके अंदर दिल में जो बात थी वो सामने आ गई, और जानबूझकर उन्होंने बोला है, ये सब कुछ छुपा के उन्होंने नहीं बोला है। और मैं उसमें भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि वो लोग संविधान नहीं मानते हैं। और ये हेमंत सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए इनको, कि जो संविधान को नहीं मानेगा, संविधान का शपथ लेके आप मंत्री बने हैं। और वक्फ बोर्ड कानून ये बाबा साहेब के अंबेडकर के संविधान में नहीं था। बाद में कांग्रेस की सरकार जब आजादी के बाद देश में आई और कांग्रेस सरकार ने यह कानून लाया, और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में जब 2014 के चुनाव के पहले अनान फनान में मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया और सेक्शन 40 लगाया है। वो सेक्शन दो बार रिफॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल, वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण राजनीति में इसको किया। उस कानून के चलते, वो सेक्शन 40 के चलते पूरे देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर किसी की भी जमीन को कब्जा कर लेना, सरकारी जमीन को कब्जा कर लेना। तो इसको अगर मोदी जी ने सुधार किया है, तो अगर इसमें सुधार हुआ है, इसमें हायतोबा मचाना नहीं चाहिए। अगर कोई जमीन, जिसका लीगल जमीन, कोई अगर अपना लीगल जमीन को वक्फ बोर्ड को दान देता है, उसमें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, कानून में तो कहीं उसको रोक नहीं है। लेकिन इलीगल जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा करके अब जो देश में 39 लाख हेक्टेयर जमीन, जितनी पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, उतना जमीन को इस देश में कब्जा कर लिया गया है अवैध तरीके से। ये तो अब तुष्टीकरण की सरकार तो देश में है नहीं। वक्फ बोर्ड की 80% संपत्ति जो है पश्चिम बंगाल में, ये कई संपत्तियां हैं। तो पूरे देश में मैंने कहा ना कि कई राज्यों में, 23 राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। जो उनकी संपत्ति है उस पर सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो इलीगल संपत्ति है, जो लीगली है कोई दिक्कत नहीं, जो इलीगल है उस पर तो सरकार देखेगी उसको।
क्योंकि ये तुष्टिकरण की तो सरकार है नहीं, मोदी सरकार तो तुष्टिकरण की बात करती नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में इस तरह के कानून और भी जो गलत कानून देश में बने हैं उसको मोदी सरकार सशक्त कानून लाएगी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि एक देश में आप आबादी बढ़ा रहे हैं खुलेआम, तो ये आबादी बढ़ा रहे हैं तो ये आबादी कैसे नियंत्रण होगा, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हम लोग करते हैं, मोदी सरकार लाना चाहिए। और एनआरसी पूरे शक्ति के साथ देश में लागू हो। आज बांग्लादेशी घुसपैठिया सभी जगह घुस रहे हैं। आपने देखा कि अभी बोकारो में बांग्लादेशी पकड़ाया, लेकिन सरकार ने उसको, हेमंत सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। हेमंत सरकार के राज्य में जिस तरह से बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं और मुर्शिदाबाद, मालदा, मिदनीपुर, 24 परगना जिला में जाके पहले वो आधार कार्ड बनवाते हैं और पूरे देश में फैल रहे हैं वो। तो ये इस तरह का जो आज जो आबादी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है डेमोग्राफी, ये हम लोग का इलाका भी उससे अछूता नहीं है। पूरे संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है और अगर यदि नहीं चेता लोग तो आने वाला 15-20 साल के भीतर जो मुर्शिदाबाद और मालदा में जो आपको देखने को मिल रहा है हिंदुओं के साथ, वो आपको देवघर जिला में, जामताड़ा जिला में, पाकुड़ में तो अभी देखने को मिल रहा है। आपको पाकुड़ में अभी तो घटना घट चुकी है। आपको साहिबगंज जिला में भी, दुमका में भी, गोड्डा में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए तमाम सनातनी हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि अपने अगल बगल में अब नजर रखें और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो ये घटना हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है, वहाँ के हिंदुओं को पलायन होने को मजबूर है, वहाँ से मारा जा रहा है। कई लोग हिंदू वहाँ से राजमहल में आकर वो यहाँ पर आकर छिपे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों आन पड़ी है? वहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आप जान रहे हैं, वो सेंट्रल फोर्स की मांग उन्होंने कर रखी है। हालांकि बीएसएफ क्या फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो क्या लगता है आने वाले समय में बंगाल का भी विभाजन हो जाएगा क्या? देखिए, विभाजन तो अब देश में होगा नहीं। अगर कोई ये मुगलते में है कि देश में विभाजन करा लेंगे तो अब इसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रवादी विचारधारा की संगठन इस देश में मजबूती से काम कर रही है कि ये 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि भविष्य में इस देश का विभाजन न हो। और जो 1947 में जो विभाजन हुआ उसके बाद जो है देश के टुकड़े हुए, अब तो देश के टुकड़े होंगे नहीं, ये गलतफहमी लोग जी रहे हैं। तो लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड कानून का संशोधन हुआ, तो इसमें जो गलत मुस्लिम के अफलिपमेंट की बात, इसमें आप संवैधानिक अधिकार की लड़ाई आपका, आप लड़िए रोड पर संवैधानिक तरीके, लेकिन आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदुओं को मार के भगाने आने की उसका एजेंडा कुछ दूसरा है, एजेंडा कुछ दूसरा है। उस एजेंडे को उसको लागू करना है, उसको हिंदुओं को डराना है, जमीन लूटना है। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ उस तरह से पश्चिम बंगाल में अब जो अभी जो एक मूवी आया था द केरला स्टोरी और जो आया द कश्मीर फाइल्स, उसमें बहुत सारे विरोधी लोग जो सेकुलरवादी लोग हैं कहते हैं, सेकुलरवादी लोग कहते थे ये तो बनाया हुआ पिक्चर है। तो बनाया हुआ पिक्चर केरला और कश्मीर में क्या हुआ उसको प्रस्तुत करने का काम जो है निर्देशक ने किया, वो आप आंखों देखा। आप बांग्लादेश में लोग देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, आने वाले समय में सभी जगह देखेंगे। तो इसका कारण है कि देखिए, इस देश में मैं तमाम सनातनी हिंदू भाइयों को कहता हूं कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह की घटना पर विराम लग जाती है। जैसे ये लोग अभी मुस्लिम वोट जैसे देता है, टीएमसी को दिया वोट, और टीएमसी मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधा हो गया है। जैसे झारखंड में हेमंत सरकार को वोट दिया है तो यहाँ भी तुष्टिकरण में ये लोग अंधा हो गया है। कल एक प्रस्ताव यहाँ भी आया है कि वक्फ बोर्ड का कानून को हम लोग यहाँ नहीं मानेंगे। तो किसी औकात है ममता बनर्जी या हेमंत सरकार का औकात है रोक लेगा इसको? मोदी सरकार को पार्लियामेंट में जो कोई कानून पास होती है और उसको आप राज्य में नहीं मानेंगे, इसको है किसी औकात? लगेगा राष्ट्रपति शासन। हाँ, तो पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन का मांग करते हैं और झारखंड में सरकार ठीक से नहीं चलेगी, यहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा भविष्य में। हफीजुल ने ऐसा जो बयान दिया है, दिल में शरीयत हाथ में संविधान, क्या आप मानते हैं कि इस बयान को उन्हें वापस लेने चाहिए? नहीं, दिल में शरीयत तो हाथों में संविधान बोलता तो वहां तक ठीक था। उसने कहा कि हम पहले संविधान और शरीयत में पहले शरीयत को मानेंगे। आपने बयान को ध्यान से सुना नहीं उनका। उन्होंने कहा शरीयत को पहले मानेंगे फिर संविधान, उसके दूसरे नंबर में संविधान। तो ये देश शरीयत से नहीं चलेगी ना, न ये देश शरीयत से चलेगा, न ये देश कुरान से चलेगा, न महाभारत चलेगा, रामायण से गीता चलेगी। देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और ये जो कांग्रेस और जेएमएम लोग हाथ में संविधान का किताब पुस्तक लेके पूरा विरोध कर रहे थे लोकसभा चुनाव के समय में,
कि मोदी सरकार के रहते संविधान सुरक्षित नहीं है, जो आरोप लगाया गया था, आज संविधान का कौन धज्जी उड़ा रहा है, संविधान को कौन नहीं मान रहा है? ये हफीजुल ने नहीं कहा, हफीजुल के माध्यम से ये राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, जो इंडिया गठबंधन के लोगों का मंशा ही है, ये लोग संविधान को कहीं नहीं मानता है, संविधान को कभी नहीं मानता है। अकेले कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सैकड़ों बार संविधान का संशोधन कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कई बार 80 चुनी हुई सरकारों में को हटाकर राष्ट्रीय शासन 80 बार लगाया इस देश में कांग्रेस पार्टी ने। ये संविधान को और आपातकाल लगा के संविधान का धज्जी उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया, और उसी का पार्ट में है जेएमएम, कांग्रेस गठबंधन का पार्ट है ना। तो ये उसी के लोग का नीति है, ये लोग संविधान को नहीं मानता है, ये संविधान के नाम पर वोट लेके ये लोग सरकार बना लिया, बट संविधान को ये लोग को मानना नहीं है। हफीजुल जी ने जो बोला है, ये इस सरकार का एजेंडा है, ये लोग संविधान नहीं मानेगा। ये लोग शरीयत में सही में उन्होंने अपना एजेंडा को उनके मुंह से निकल गया। इसलिए हम अगर हेमंत सरकार संविधान को मानती है तो संविधानिक तरीके से, बाबा साहब के संविधानिक तरीके से मंत्री बने हुए हफीजुल जी को अविलंब हेमंत सरकार बर्खास्त करे, तभी मानेंगे कि ये लोग संविधान को मानता है। बर्खास्त करने की मांग कर, बिल्कुल 100%। नहीं तो बीजेपी आंदोलन करेगी आने वाले समय में इसको लेकर। अब ये जो बंगाल में हो रहा है, अब इस तरह से लग रहा है कि पूरा बंगाल जल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं बंगाल में, तो क्या लगता है इसका असर कुछ दिखेगा? नहीं, हम तो तमाम पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू भाइयों से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम पश्चिम बंगाल में मैं जाते रहता हूँ, और मैं पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में मेरी कल ही मेरी शुभेंदु अधिकारी जी से बात हुई है, और हमने उनको कहा है कि बॉर्डर वाला जो इलाका है, बीरभूम जिला है, पुरुलिया जिला है, दुर्गापुर है, आसनसोल है, कुल्टी, उस इलाके में मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के बहुत से हमारे नेता कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू को अब बचाने का एकमात्र उपाय है भाजपा में वोट दीजिए आप। जब तक भाजपा में आप वोट देके सरकार वहां नहीं बनाते हैं, तब तक आपको इससे भागना पड़ेगा। रोज आपकी हत्या होगी, आपको भागना पड़ेगा, जल जंगल जमीन छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे कहाँ जाएंगे आप पाकुड़ आ गए, पाकुड़ में भी तो डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, साहिबगंज में भी डेमोग्राफी चेंज, कोटा में भी चेंज, हमारे यहाँ भी चेंज हो रहा है। कहाँ भाग के जाएंगे हिंदुस्तान में? शायद ऐसी पहली बार देखने को मिल रही है कि देश हमारा है और हिंदू भाई भाग रहे हैं दूसरे राज्य। नहीं, ये सब कारण है ना कांग्रेस का तुष्टीकरण का राजनीति। कांग्रेस ने 50 साल में देश को इतना कमजोर कर दिया, ऐसा नीति लागू कर दिया, कानून बना दिया है, इससे इन लोगों का मन बढ़ गया है। इसको मोदी जी जब ठीक कर रहे हैं तो ये लोग बौखला गया है। लोग ममता बनर्जी सरकार पूरी तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। सरकार पूरे जो सरकार, जिस सरकार के कार्यकाल में रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता, दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जाता है, हिंदुओं को तो अल्टीमेटम वही समझ जाना चाहिए। जैसे झारखंड में अभी हेमंत सरकार ने कहा कि हम यहाँ डीजे बजने नहीं देंगे, कहीं जुलूस निकलता है। अभी आदिवासी का सरहू पर्व में भी मुसलमानों ने विरोध किया, हजारीबाग में विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? जब इस तरह की सरकारें आती है तो इन लोगों का मन बढ़ता है और ये लोग अपना एजेंडा को, इस्लामिक एजेंडा को लागू करने का प्रयास करता है। इसका एकमात्र समाधान है भाजपा का सरकार। काहे उत्तर प्रदेश में हिला रहा है लोग, आज काहे नहीं हिल रहा है उत्तर प्रदेश में? करें गुंडागर्दी, करे ये लोग मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी अब ठंडा हो गया ना, गुजरात में करे गुंडागर्दी। नरेंद्र मोदी को इरफान साई जैसे छुटभैया नेताओं से नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इरफान साई अपने गिरोह में झांक के देखें, वो पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करें और राज्य का स्वास्थ्य को ठीक करें। वो मोदी सरकार के बारे में सोचने, उनको औकात उनको नहीं है बोलने का। काहे नहीं गए? वो बोल रहे थे कुंभ में हम जाएंगे, काहे नहीं गए? दम में था, क्यों नहीं कुंभ गए? वो सिर्फ कुछ भी बोल दिए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि झारखंड में लागू नहीं होने देंगे वक्फ बोर्ड का संशोधन कानून है। इरफान साई को औकात है, रोक के दिखाए उसको औकात है, रोके वो कितना औकात है उसको मैं देखूंगा, बीजेपी देखेगी इसको। बिल्कुल, ये थे पूर्व विधायक सारठ के रणधीर सिंह, जिनका कहना है कि पूरे बेबाकी से हर एक मुद्दों पर इन्होंने बात की है और वक्फ संशोधन कानून झारखंड में भी लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। अब इरफान अंसारी को अगर है तो उसे रोक के दिखा दे। मैं लाइव लगातार के लिए देवघर से जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।